नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। सर्वदलीय बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, किसान और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी। सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को आश्वासन किया गया है कि सरकार कृषि संबंधित कानूनों समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इससे पहले बजट सत्र के पहले दिन 20 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। इसलिए सरकार की कोशिश है कि बजट सत्र में हंगामा ना हो। मोसाद में फोन बम जहर की सुई बदले के लिए हर हद पार करती है इजरायली एजेंसी। मोसाद अपने दुश्मनों को मौत देती है। दुनिया की सबसे घातक इस खुफिया एजेंसी ने अपने इस सिद्धांत को कई बार सही साबित किया है। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में जब आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तो मोसाद ने 20 साल लंबा ऑपरेशन चलाकर एक आतंकी को चुन चुनकर मारा था। महापंचायत में चर्चा के बाद गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच करेंगे किसान। नरेश टिकैत का हुआ बड़ा ऐलान। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से छिटपुट हिंसा देखने को मिली थी। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुए महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। इधर आज 26 जनवरी की हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए किसान राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास रखेंगे। आज दिन भर की हलचल से हम आपको अपडेट करेंगे। फ्लैट पर रहे कब्जा, इसलिए मां के शव को 10 साल तक फ्रिज में रखा। ऐसे खुली पोल। जापान में एक महिला ने अपनी मां के शव को 10 सालों तक कथित तौर पर इसलिए छुपाए रखा ताकि मां को आवंटित फ्लैट में वो आराम से रह सके। मृत मां के शव को बेटी ने फ्रिज में छुपा कर रखा था। जब इसकी जानकारी लोगों को हुई तो महिला ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई उसे घर से निकाल ना दे और वो अपनी मां के घर में रह सके। इजरायली दूतावास के पास फटी बैटरी बरामद। धमाके के लिए टाइमर के इस्तेमाल की आशंका। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके में बरामद एक लिफाफा ने दहशतगर्दों के मंसूबों की ओर इशारा दिया है। इस लिफाफे के अंदर मौजूद पत्र में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन की हत्या का बदला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी शामिल हो सकती है। खान से निकाला 378 कैरेट का हीरा। कीमत जानकर दंग रह जाएंगे आप। दक्षिणी अफ्रीका देश बोल्सवाना में 378 कैरेट के सफेद हीरे की खोज की गई है, जिसकी कीमत 110 करोड़ रुपए है। इसे कनाडाई खोजकर्ता ने खान से ढूंढ कर निकाला है। इसे शीर्ष गुणवत्ता वाला हीरा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। चुनाव से पहले नए चेहरों को जगह दे सकती है यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार में जल्द ही नए चेहरे को जगह मिल सकती है। 4 फरवरी को योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हाल में विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को नए चेहरे मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ चेहरों को मुख्यमंत्री योगी अपने कैबिनेट में जगह दे सकते हैं। चंदा लेकर इलाज कराने वाले गरीब बुजुर्ग को बिजली विभाग ने थमाया 2 महीने का 70,000 का बिल। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में छोटी सी दुकान चलाने वाले गरीब अब्दुल गफ्फार ने जब अपने घर का 2 महीने का बिल देखा तो उनके होश उड़ गए। अब्दुल गफ्फार के मुताबिक बीते दिसंबर महीने और इस वर्ष के जनवरी महीने का बिजली का बिल 70,000 रुपए आया है। 3 खुराक 3300 रुपए। इस देश में 70,000 लोगों को लगाई फर्जी कोरोना वैक्सीन। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में कम से कम 70,000 लोगों को फर्जी कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। एक प्राइवेट क्लिनिक कोरोना की वैक्सीन लगाने के नाम पर मरीजों से प्रति खुराक करीब 1100 रुपए वसूल रहा था। कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित होने के लिए लोगों को 3 खुराक लगवाने को कहा जा रहा था, यानी सभी खुराक के लिए लोगों को 3300 रुपए देने पड़ते थे। वीवीआईपी इलाके में कैसे प्लांट हुआ आईईडी। इजरायली दूतावास के पास धमाके से सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। पूर्व आईपीएस यशोवर्धन आजाद ने कहा कि देश में इजरायली ठिकानों की काफी सख्त सुरक्षा रहती है। इजरायली प्रतिष्ठानों को सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है। बावजूद इसके दहशतगर्द सड़क में डिवाइडर पर विस्फोटक रखने में कैसे कामयाब हुए। इंग्लैंड के बल्लेबाजी कोच बोले कोहली को खामोश रखा तो भारत पर बनेगा दबाव। इंग्लैंड के बल्लेबाजी कोच ग्राहम थॉर्प से पूछा गया कि क्या जेम्स एंडरसन की अगुवाई वाले गेंदबाजी आक्रमण ने भारतीय कप्तान के लिए कोई खास रणनीति बनाई है। इस पूर्व
बल्लेबाज ने कहा, हम जानते हैं कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं और पिछले कई वर्षों से उन्होंने ये दिखाया है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम घरेलू परिस्थितियों की अच्छी समझ रखता है और विराट उनमें से एक है। दिल्ली में बड़े बम धमाके की आहट है। इजरायली दूतावास की घटना 9 साल पहले हुआ था कुछ अलग ही। दिल्ली हाईकोर्ट के परिसर में साल 2011 में सितंबर को बम धमाका हुआ था। हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 और 5 के बीच हुए इस बम विस्फोट में 15 लोगों की जान भी गई थी और 69 लोग जख्मी भी हुए थे। सतना में बदमाशों ने ब्लास्ट कर उड़ाया एटीएम, फिर रुपयों से भरा कैश बॉक्स लेकर हुए फरार। ये घटना 3 बजे रात की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल कितने रुपए की लूट हुई है ये पता नहीं चल सका है। पंजाब में तरनातरन में थाने के अंदर मुंशी ने की आत्महत्या। एसएचओ को बताया जिम्मेदार। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वो अपने थाने के मुख्य मुंशी और एसएचओ से परेशान है और इसी परेशानी के चलते वो अपने जीवन लीला खत्म कर रहे हैं। हालांकि मृतक ने अपना आखिरी बयान लिखकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था। ये तो बस ट्रेलर है। इजरायली दूतावास धमाके में बड़ा खुलासा, चिट्ठी से सामने आया ईरान कनेक्शन। लिफाफा मिलने के बाद इस घटना के पीछे ईरान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले साल 2012 में इजराइल की एक कार में धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 ईरानी शामिल थे। ये लोग दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में रुके हुए थे। कार में धमाके के बाद ये लोग ईरान फरार हो गए थे। जांच एजेंसियों को इन लोगों की अब भी तलाश है। भाई की लड़ाई का बदला 13 साल के बच्चे ने की। 12 साल के मासूम की हत्या। एक 13 साल की बच्ची को अपने छोटे भाई के साथ एक अन्य बच्चे की लड़ाई से इतना क्रोध आ गया कि उसने डंडे से मारकर 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी। समाज में सहनशीलता की कमी दिखाती ये घटना गुजरात के सूरत जिले की है। लूट के पैसों से अय्याशी करता था गैंगस्टर पपला गुर्जर। प्रेमिका को कुछ अलग ही तरीके से बनाया बेवकूफ। गैंगस्टर पपला ने अपनी प्रेमिका को अपना नाम मान सिंह बता रखा था। प्रेमिका के परिवार से कहा था कि वो राजस्थान की रॉयल फैमिली से संबंध रखता है। कोहरे के कारण बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 10 लोगों की हुई मौत। मुरादाबाद में आगरा हाईवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब तेज रफ्तार से आ रही मिनी बस एक डीसीएम से टकराने के बाद एक ट्रक से भी टकरा गई। मिनी बस और डीसीएम की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना शनिवार सुबह 8:30 बजे के करीब की है। उत्तर प्रदेश में बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एसएसपी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी 6 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज।